अभी मैंने पहना वो 3 धागे का था, वो लोग 6 धागे का जनेऊ पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? तर्क देखिए लोगों का कितना महान तर्क है। पुरुषों की बात कर रहा हूँ ये, स्त्रियाँ तो पहनती नहीं है, क्योंकि पहनने का अधिकार नहीं है, है ना? तो पुरुष पहनते हैं उनका जनेऊ और कब पहनते हैं? जब शादी होती है। शादी होती है तो स्त्री के हिस्से का भी जनेऊ वही पहनते हैं, कहते हैं कि ये स्त्री के हिस्से का जनेऊ है। ये अपनी पत्नी के हिस्से का भी हम ही पहन लेते हैं। तो इनके हिस्से का आप खाते क्यों नहीं? इनके हिस्से का काम क्यों नहीं करते? उनके हिस्से का काम नहीं करेंगे, उनके हिस्से के 3 धागे तो धारण कर लिए। ऐसे-ऐसे गधे भी रहते हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन ऋषि दयानंद की कृपा हम सब पर हुई, हम सब आर्यों पर हुई, हम सब सनातनियों पर हुई, जो हमें जनेऊ पहनने को मिला, निःशुल्क मिला। किसी का कोई विरोध नहीं, किसी की कोई आपत्ति नहीं, कोई हटा के दिखाए हमारा जनेऊ, कोई हमें हमारे अधिकारों से वंचित करके दिखाए हमें। एक ऋषि दयानंद की ही कृपा है जो हमें सच में जनेऊ मिल रहे हैं, विशेषकर महिलाओं को, विशेषकर बहनों को, बच्चियों को जनेऊ मिल पा रहे हैं। इसलिए इसका मूल्य समझना है। इस जनेऊ के लिए वीर हकीकत राय जैसे महान वीरों ने अपनी गर्दनें कटवाई हैं। अपनी गर्दन कटवा दी उन्होंने, लेकिन जनेऊ नहीं कटने दिया। कितने ही ऐसे महान हमारे पूर्वज रहे जिन्होंने इस जनेऊ की रक्षा की। हमारे इन महान पूर्वजों ने कह दिया, जनेऊ नहीं कटेगा, गर्दन काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। धर्म को बचाने के लिए, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, जनेऊ नहीं कटने दिया। बहुत-बहुत पुरुषार्थ करके लोगों ने जनेऊ पहने हैं, बहुत-बहुत महान उनके जीवन में संघर्ष रहे, लेकिन इसकी रक्षा की उन्होंने। तो मेरा आपका भी कर्तव्य यही है, गर्दन कट जाएगी लेकिन जनेऊ नहीं कटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, एक बात के लिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, जो पिछले दिनों हमारी कक्षाओं में एक मूल मंत्र रहा है, कि हमारा व्यवहार ऐसा हो जब हमारी किसी से बिगड़े ना, विशेषकर अपने परिवार में। हम प्रेम से रहें, साथ-साथ रहें, साथ-साथ बढ़ें। घर में विवाद ना हो जनेऊ को लेके, और बाय चांस विवाद होता है, तो उस विवाद को शीतल करने के लिए, शांत करने के लिए तात्कालिक रूप से उन लोगों की बात मान सकते हैं आप। पहले तो समझाने का प्रयास करना है विनम्रता से, लेकिन नहीं माने तो उन लोगों को समझाते हुए, प्रेम से रखते हुए, ताकि बात ना बिगड़े, मैं तो कहता हूँ उतार दीजिए उस समय, बस ये उस स्थिति के लिए कहता हूँ मैं, बाकी तो मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन फिर आप धारण कर लीजिए, फिर से कर लीजिए। हालाँकि मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं रहता कि जनेऊ एक बार पहनने के बाद उतारा जाए। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्या क्योंकि हमारे परिवार ना बिगड़े, हमसे टूटे ना परिवार। इसलिए ना टूट जाए कि आर्य समाजी तो परिवार को तोड़ने वाले हैं। ये तो आर्य समाजी हमेशा परिवारों को तोड़ने की बात करते हैं। मैं इसलिए थोड़ा-सा इसमें लचक रखता हूँ हल्की-सी। नहीं तो मैं तो उस परंपरा का व्यक्ति हूँ। आप जानते ही हैं, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप जनेऊ को हाथ भी नहीं लगा सकते मेरे। मैं उस परंपरा का व्यक्ति हूँ, तब भी मैं इतनी लचक रखता हूँ इन सब चीज़ों में। आचार्य जी, मैं अपना पूरा 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 प्रयास करूंगी। 1 इंच भी नहीं कोई खींच पाएगा जनेऊ को। मैंने इसे मतलब बहुत बहुत संघर्ष से धारण किया। मैंने उसके लिए अपनी विद्या अर्जित की और करूंगी, उस योग्य बनूंगी कि हमें पता, जितना भी थोड़ा सा मुझे जनेऊ का महत्व पता चला है ना, तो उसके लिए कुछ भी करूंगी मैं, कुछ भी। और ऐसा भी, इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ कि परिवार को बिगाड़ दूं, और ऐसा भी नहीं है कि उनके लिए मैं इतना भी लचक जाऊं कि मैं अपना सबसे प्रिय चीज ही उनके लिए उतार के रख दूं, ऐसा भी नहीं है। मैं अपने स्तर का प्रयास करूंगी कि मेरे कारण कोई दुखी ना हो। अगर फिर भी दुखी हो रहा है तो उनकी अपनी समझ है, होने दो दुखी। इतना भी क्या करना है कि बस मैंने इतना ही आपसे सीखा है, और प्रयास यही रहेगा आचार्य जी कि उस योग्यता को हमेशा अर्जित करती रहूं कि जिसके लिए मैंने इसे धारण किया है। ये मेरी हमेशा, मतलब मुझे हमेशा इसी चीज का स्मरण दिलाए कि मैंने क्यों इसे धारण किया, इसमें मेरी क्या योग्यता है। तो बस इसीलिए आप जैसा कह रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा ही होगा। हर चीज में मैं झुकने के लिए तैयार हूँ, पर इस विषय में नहीं। जी, बहुत सुंदर, बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके लिए। और देखिए, विद्या का चिन्ह कहलाता है ये। ये धर्म का चिन्ह मत मान लेना इसे कि ये धर्म का चिन्ह है, धर्म का चिन्ह नहीं होता। ये विद्या का चिन्ह है। ये धारण करने का औचित्य यही है कि हम विद्यार्थी हैं, हम विद्या वाले हैं। अब कोई कहेगा कि इसको धारण किया और अगर मान लीजिए धारण नहीं किया और हम विद्यावान हैं, हम विद्या पढ़ रहे हैं, तो वो भी तो वही बात हुई ना? तो इसका औचित्य क्या रह गया? तो ये बात आप कभी डिग्रीधारियों से तो नहीं पूछते, है ना?
जिन लोगों के पास डिग्री लोग लिए घूमते हैं, आप उनसे तो ये बात नहीं करते कभी कि आप पढ़े हुए हैं, इसका प्रमाण क्या है। तो आप उसके लिए कागज लिए घूमते हैं, कागज मांगते हैं। तो वैसे ही यदि आप विद्या पढ़े हुए हैं तो फिर आपके पास एक प्रमाण के रूप में बात है, आपके पास एक चिन्ह है, आपके पास एक संकेतक है। वो यज्ञोपवीत नाम का संकेतक है। वैसे तो जड़ वस्तु है कहने को, तो बिल्कुल जड़ वस्तु है। कोई इसके होने ना होने से विद्या पे कोई अंतर भी नहीं आता। ऐसा भी नहीं कि जनेऊ नहीं है तो कोई व्यक्ति विद्या पढ़ ही नहीं सकता, विद्या होगी नहीं उसके पास। बिल्कुल हो सकती है, बिना जनेऊ के भी विद्या होती है। लेकिन हमारी परंपरा में संकेत के रूप में ये हमेशा साथ रहता है, हमें स्मृति के रूप में रहता है कि ये मेरा आईडी कार्ड जैसा है। ये मेरे लिए विद्या का वो चिन्ह है जो मुझे हमेशा प्रेरित करता है, जो मुझे मेरे ऋणों के विषय में याद दिलाता है कि मेरे ऊपर मेरे माता पिता का देवों का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, आचार्यों का ऋण है, उन महान पूर्वजों का ऋण है जिन्होंने मेरे लिए व्यवस्थाएं बना के दी, जिन्होंने ज्ञान की परंपरा को, विद्या की परंपरा को मेरे पास तक लेके आया। तो मैं उस ज्ञान की परंपरा को, विद्या की परंपरा को मैं धारण करती हूँ और या करता हूँ। मैं इसको आगे लेके जाऊंगा यहाँ से। विद्या प्राप्ति का मार्ग नहीं छोड़ूंगा, विद्याभ्यास नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। और ये जनेऊ मुझे इस बात का हमेशा स्मरण दिलाता रहेगा, हमेशा स्मृति दिलाएगा। इसलिए मैं इसे धारण करती हूँ या करता हूँ। ठीक है जी। अब कुछ भी हो जाए लेकिन विद्या प्राप्ति का मार्ग नहीं छोड़ना, विद्याभ्यास के लिए सदैव तत्पर रहना है। अब एक बात और, बस छोटी सी। विवाह के बाद हो सकता है फिर बात होगी। विवाह होगा तो तब भी तो ये जनेऊ बीच में आड़े आएगा ना उस समय। मैं तब भी वही मध्यम मार्ग के लिए कहूंगा, देखना जहां तक विवाद शांत हो सके, जहां तक चीजें सुलझ सके, अपने स्तर से सुलझाने का प्रयास करना। वो अपने हिसाब से देखना, वो आपका अपना विषय है, वो आपकी अपनी अपनी सोच का, अपनी सामर्थ्य का विषय है, वो आप ही को करना है। उसके लिए कोई और सहायता नहीं करेगा, मैं भी नहीं कर सकता, कोई और भी नहीं करेगा, वो आपको स्वयं देखना है। और दूसरी बात, विवाह के बाद अक्सर होता क्या है, विशेषकर माताओं के साथ जिम्मेदारियां बहुत बढ़ती हैं, बहुत बहुत क्या, बहुत ही बढ़ती हैं, भयंकर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। साथ में प्रतिकूलताएं बढ़ती हैं। जो अनुकूलताएं अभी मायके में हैं, घर पर हैं, वो अनुकूलताएं वहां नहीं मिलेंगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। एकदम हो सकता है उलट स्थिति मिल जाए, एकदम विपरीत स्थिति मिले। तो विद्याभ्यास का क्रम वहां कैसे चले जी, वहां कैसे पढ़ेंगे हम। तो बस वही बात याद रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, धरती में रहें, आकाश में रहें, पृथ्वी लोक पे रहें, चाहे मंगल लोक पे जाके रहें, स्वर्ग में रहें, नरक में रहें, जल में रहें, चाहे थल में रहें, कहीं भी रहें, विद्याभ्यास नहीं छूटेगा। आप मेरे शरीर को बंधक बना सकते हैं, शरीर को गुलाम बना सकते हैं, आप मुझे जिम्मेदारियों के बोझ इतने डाल सकते हैं, डाल दीजिए। आप मेरे मन पर नियंत्रण नहीं कर सकते। मन से स्वाध्याय कभी नहीं छूटेगा मेरा, मन से ईश्वर की उपासना कभी नहीं छूटेगी। मन को बंधक नहीं बना सकते आप। और भगत सिंह को आप कैद कर सकते हैं सलाखों के पीछे, भगत सिंह के विचारों को नहीं मार सकते आप, है ना। आप राम प्रसाद बिस्मिल को जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल के विचारों को नहीं मार सकते। वैसा ही विचार हमारे लोगों का होना चाहिए, आर्य लोगों का होना चाहिए, हम स्वाध्यायशील लोगों का होना चाहिए, हम उपासक लोगों का होना चाहिए। हम कल को मान लीजिए जेल में भी जाएं, एक एज्यूम करके चलते हैं, बस एक बात छोटी सी मान के, मान लीजिए कल को मुझे जेल हो जाती है किसी अपराध के कारण, भले अपराधी होके जाऊं मैं या निरपराधी होके जाऊं, और मेरे बहुत प्रयासों के बाद भी मैं छूट नहीं पाता, तो मैं उस जेल को ही अपना स्वाध्याय कक्ष बना लूं, मैं उस जेल को ही अपना वो साधना कक्ष बना लूं। कैसे बना लूं? तो बिस्मिल जी की तरह बना लूं, राम प्रसाद बिस्मिल जी की तरह। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब वो उपासना ना करते हों, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब वो दंड ना लगाते हों, जब व्यायाम ना करते हों, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब वो स्वाध्याय ना करते हों, जब वो लेखन कार्य ना करते हों। कितने महान पुरुष ऐसे हुए जिन्होंने बड़े बड़े उत्तम लेखन कार्य, बड़े बड़े स्वाध्याय के कार्य, साधना के कार्य जेल में पूरे किए। पता है राम प्रसाद बिस्मिल जी क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर का बार बार धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे जेल में भिजवाया मतलब मैं जेल में आया, ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि जिस साधना कक्ष को, जिस तपोभूमि को मैं सोचता था कि मुझे मिले, जो एकांत में चाहता था, जहाँ मैं तपना चाहता था, विशेष रूप से मैं सहन करना चाहता था, जिस तप को मैंने योग में पढ़ा, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान में, क्रिया योग में मैंने जिस तप को पढ़ा, वो तप मुझे कहीं और नहीं मिला, वो मैं शायद और कहीं मुझे मिलता भी नहीं।
वो कोई वैसी भूमि मुझे कहीं हिमालय में जाके मिलती तो मिलती, कहीं पहाड़ों में जाके मिलती तो मिलती, लेकिन जितना तप मैं यहाँ कर पाता हूँ, उतना तप शायद मैं कहीं और नहीं कर पाता। और ये तप मुझे द्वंद्वों को सहने की शक्ति देता है। आता है ना योग दर्शन में कि तप का लाभ क्या होता है कि द्वंद्वों को सहने की शक्ति आती है व्यक्ति में। मन में भी शक्ति बढ़ती है, आत्मा में भी और शरीर में भी। क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल जिस जगह में रहते थे वो 6x6 की कोठरी थी, पैर भी नहीं फैलते थे उनके, उसी में मलमूत्र, उसी में शौच करना, सब कुछ उसी में करना, भोजन भी उसी में करना, उसी में सोना, बिछाने के लिए सोने के लिए कठोर से वस्त्र थे, एकदम खुरदरे कंबल थे। ऐसी स्थिति में रहना सोना, उसी में उसी में सारी चीजें। मच्छर काटते थे, बारिश हो रही है तो बारिश उसी में गिरती थी, सर्दियों में भयंकर हवा आती थी, ऐसी भी स्थितियां थी। गर्मियों में गर्मी बहुत लगती थी, गोरखपुर की जेल थी। हाँ जी, आर्यस जी कह रहे हैं, बिल्कुल गोरखपुर की जेल थी वो। और उस स्थिति में रह के स्वाध्याय करना नहीं भूलते वो व्यक्ति। इतने मच्छर काटते होंगे, आप कल्पना कीजिए कैसी काल कोठरियां होती हैं, आप तो कल्पना ही कर सकते हैं उसकी। कितने मच्छर लगते होंगे, कितनी मक्खियां, कीट पतंगे, सूक्ष्म जीवाणु, कीटाणु, जो थोड़ी सी स्थितियों में बीमार कर दें किसी भी व्यक्ति को। लेकिन वो व्यक्ति छोड़ता नहीं अपनी साधना। वैसा ही हमारे साथ भी होना चाहिए। कल को मैं ससुराल में जाऊंगी, ससुराल छोड़िए कहीं भी रहूं मैं, ये बाकी लोगों के लिए भी ये बात है। हम किसी भी परिस्थिति में रहें, अनुकूलताएं हो, प्रतिकूलताएं हो, खूब बाधाएं हो, कुछ भी रहे हमारे साथ, मेरे पति, मेरे पिता, मेरे सहयोगी, मेरे बाकी संबंधी सहयोग करें ना करें, मैं तो बढ़ूंगी या मैं तो बढ़ूंगा। जब ये दृढ़ संकल्प हमारे भीतर आ जाएगा ना, तो फिर देखिए हम न केवल स्वयं के लिए प्रेरणा बनेंगे, बल्कि बहुत बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनते चले जाएंगे। और देखिए मीरा जैसी और भी कई सारी बिटियां हैं, कई सारे लोग हैं हमारी कक्षा में जो इन प्रतिकूलताओं में रह के भी इतना स्वाध्याय करते हैं। बहुत बहुत स्वाध्याय है उनके जीवन में, भयंकर। उनको समय भी नहीं मिलता, लेकिन उस थोड़े से मिलने वाले समय में या काम करते करते वो कैसे स्वाध्याय करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कुछ दिन बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी नहीं बता सकता, वो बात गुप्त है अभी, तो समय आने पर बताई जाएगी। तो ये जो पवित्र पहनते समय ये भी भावना हमारी होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार के तप में, किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति में विद्याभ्यास नहीं छूटेगा। ठीक है जी, मेरी ओर से तो बातें यही पूरी होती हैं। परमेश्वर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूँ कि वो आपके परम सहायक सदैव सिद्ध हों, जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आपको सब प्रकार की विद्याएं वो प्राप्त कराएं, सब प्रकार का सामर्थ्य, सब प्रकार का ऐश्वर्य आपको प्रदान करें। आप सदैव प्रसन्न रहें, चित्त आपका हमेशा एकाग्र चित्त रहे, हमेशा वो चित्त आपको सद्बुद्धि देने वाला बने, आपको सद्ज्ञान सद्विद्या देने वाला बने। ऐसी बार बार शुभकामनाएं आपके लिए, ऐसे मन में हमेशा करता रहूंगा। अब बाकी सदस्यों से भी एक प्रार्थना है, मेरी एक निवेदन है कि आप भी अपनी शुभकामनाएं बिटिया को दे दीजिए, फिर कक्षा को हम समाप्त करते हैं। जी सुनीता माँ, आप ही कहिए। बहुत बहुत शुभाशीष बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितनी खुशी हुई होगी। एक तो खुशी जब उपनयन की, और दूसरी खुशी कि जो हमारे आचार्य हैं उनके मुखारविंद से तुमने जनेऊ धारण किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। इधर से इसकी मर्यादा का पालन करते रहना, उतार करने मत देना, प्रयास करना जब तक जी जान रहे, इसकी रक्षा करना है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं बेटा। ओम। जी बहुत धन्यवाद माता जी आपके लिए। मीरा, आपको आवाज आ रही है? जी आचार्य जी, बहुत अच्छे से आवाज आ रही है। और हम ये कहना चाहते हैं कि आपने जो कही ना ये बात, तो हम स्वाध्याय ना यहाँ पर जो करते हैं ना, तो माता जी की बहुत सुनकर ही करते हैं। उनका हमेशा मेरे पास सुनाना ही चलता रहता है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब ये है कि शब्द है क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। तो मुझे अब वही है, अपनी रुचि का मामला है। अब मुझे रुचिकर लगती है जो चीज, तो उसके लिए कुछ भी प्रतिकूलताएं हो, वो मैं अगर बहुत स्थिति खराब हुई ना,
तो एक दिन का अगर मैंने कवर नहीं किया ना, तो दूसरे दिन उसका भी समय निकाल कर उसको भी कवर करना मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। तो मुझे पता है कि प्रतिकूलताएं आगे होगी, इसके लिए रोज तैयारी करते हैं खुद की थोड़ी थोड़ी, कि कितनी भी प्रतिकूलता होगी मैं दो चीज कभी नहीं छोड़ूंगी, एक संध्या, एक स्वाध्याय, कभी नहीं छोड़ूंगी। ईश्वर करे कभी ऐसी कोई स्थिति ना आए, अगर मर भी जाए तो बात अलग है, लेकिन जीते जी तो नहीं छोड़ूंगी। इसका मैं रोज दृढ़ संकल्पवान बनने की अपनी पूरी कोशिश करती रहती हूँ कि मेरा जितना संकल्प अच्छा होगा, मैं कितने भी लोग मुझे कुछ भी सुनाए, मैं इंच भर भी नहीं हिलूंगी। अपना स्वाध्याय से कोई समझौता नहीं करूंगी, फिर कैसे भी अपनी जिम्मेदारियां करूंगी उनको भी। और रही बात मेरी यज्ञोपवीत की, तो मेरे लिए अमूल्य है, क्योंकि मैंने इसका मूल्य समझ कर ही आपसे इतना आग्रह किया आचार्य जी, मुझे पहनना है। तो इसके लिए भी तो विशेष प्रयत्न ही रहेंगे मेरे, कैसी भी प्रतिकूलता है उसके लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि इस जहान में लोग अपने अपने अनुसार कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, तो उतनी भी कोई फांसी पर लटका तो देगा नहीं। थोड़ी बहुत अगर होना भी पड़े ना उनसे विरुद्ध, तो चलेगा। उनके लिए हम इतना सहते हैं, तो वो भी हमारे लिए कुछ सह सकते हैं। बस यही आशा है उनसे भी और अपने आप से भी। जी बहुत सुंदर शोभनम। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अब तो आप ही को मैनेज करना है वो सब। ठीक जी। है। और शोभा माता जी आप भी कहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटे। और सच कह रही हूँ, आज तो इतनी तुम्हारे जो मुखमंडल की प्रसन्नता देखकर इतनी मुझे प्रसन्नता हुई कि उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि आपने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने में आपके सहायक हों, और आप नित्य उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आपकी मतलब चारों ओर से आपकी रक्षा करें, सहायता करें। आप सदैव इस मार्ग पे बढ़ के अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मेरा आशीर्वाद है। और आपकी प्रसन्नता कभी न जाए। कोई भी बेटा विकट परिस्थिति आए, जीवन में आते हैं उतार चढ़ाव, अपने मन की मुदिता को मत खोने देना। बस जो सूत्र बताया है ना आचार्य जी ने, मन की मुदिता ना जाए, बस यही कहूंगी बेटा। बहुत प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहो। जी धन्यवाद माता। ठीक है, धन्यवाद माता जी के लिए बहुत सारा। और एक बात और, किसी भी मनुष्य के दो जन्म होते हैं। एक जन्म तो होता है जो माता पिता देते हैं, एक जन्म होता है आचार्य के गर्भ में। गर्भ में मतलब विद्या के गर्भ में आचार्य अपनी ओर से उसका दूसरा जन्म कराता है, जिसके कारण वो व्यक्ति द्विज बनता है। द्विज द्विज बोलते हैं उसको, दूसरी बार जब जन्म होता है, और वो विद्या के गर्भ में होता है एक प्रकार से। तो आपके आचार्य, आपके स्वामी विश्वंग जी, आचार्य सत्यजित जी, और इन सब के भी ऊपर जो आचार्य हैं वो कौन है? परम गुरु, परम पिता परमेश्वर। तो इन तीनों आचार्यों को आचार्य मान के, इनको अपना दूसरा पिता मान के, जिन्होंने आपको दूसरा जन्म दिया है, इनको अपनी माँ के सदृश मान के आप हमेशा आगे का व्यवहार इनके प्रति यथावत श्रद्धा बना के आप आगे बढ़ते रहें। दूसरे जन्म के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी आगे और कोई है जो बिटिया को शुभकामनाएं देंगे? आचार्य जी आप भी, आप अपने आप को क्यों छोड़ देते हैं? आप मेरे लिए श्रेष्ठ आचार्य उन आचार्यों में भी हैं। आचार्य सत्यजीत जी, आचार्य विश्वांग जी, स्वामी जी और ईश्वर, और आप सब हैं मेरे लिए। मीरा बेटा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशी हो रही है आपको। मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। धन्यवाद माँ। मीरा बेटी, आपको बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वर करें आप इसी तरह अपने पथ पे आगे बढ़ती रहें, और तीनों ऋण चुकाना है। धागे का तीन जो सूत्र है उसको तीनों ऋण को चुकाना है, यही मेरी शुभकामना है।
धन्यवाद तो बोल दिया करो अपने आप। जी धन्यवाद। धन्यवाद माँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ज्यादा शुभकामनाएं दीदी को। दीदी को। धन्यवाद बेटू, इतनी प्यारी शुभकामनाएं देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मीरा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सदैव ऐसे ही मुस्कुराते रहे, खुश रहे। जी दीदी आपका बहुत धन्यवाद। निवेदिता माता जी आप भी बोलिए। मीरा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरह आज आपने एक अपना संकल्प पूरा किया, ईश्वर करे जीवन में अन्य संकल्पों को इसी तरह आपकी सहायता करे ईश्वर, और अपूर्ण आपके संकल्प होते रहे। जी माँ बहुत धन्यवाद। जी आर्य जी आप भी बोलिए। जी मीरा बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं यज्ञोपवीत पहनने के लिए, और आप इसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, और कितना भी जीवन में आपके संकट आए, लेकिन जैसा आचार्य जी ने कहा कि आपको अपनी प्रसन्नता को नहीं खोनी है, निरंतर करते रहिए। और आज का जो डेट है ना, आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन में ऐतिहासिक मतलब ये डेट रहेगा। 10 साल बाद आप देखिएगा अपने आप को आज के बाद, तो आपको लगेगा कि मैंने आज क्या प्राप्त किया था, और आज मैं क्या मतलब कहाँ तक पहुंची हूँ, और आने वाली पीढ़ी को भी आप ये बता पाइएगा कि मैंने यह जो पवित्र कराया था। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। मैं इसे अच्छे से देख लूंगी, ये मेरा दूसरा जन्म दिवस है। धन्यवाद। जी सागर भाई आप बोलिए। अच्छा रुक जाइए सागर भाई, पहले अमन जी हैं, वो बार बार हाथ खड़ा कर रहे हैं ना, तो पहले आप ही बोलिए अमन जी। मोहित भैया, हम वो बोल रहे थे कि आपने जो पहले एक विषय नहीं उठाया था जनेऊ का, जी उसमें मेरा एक मित्र है, वो जनेऊ मतलब पहना था विवाह के समय, फिर खोल दिया। हाँ जी तो हम उसको बोले कि तुम क्यों खोला, तो वो बोला कि इसका कठिन मतलब उसको पंडित जी बताया कि बहुत होता है इसका, मतलब कि कठिन इसका पालन करना नियम, जी। तो इसमें वो खोल दिया ये कारण से। तो उसमें वो शराब भी नहीं पी सकता है या कुछ ऐसा, तो ये सब के कारण वो खोल दिया। हाँ जी, तो सही है, ऐसे लोगों का पहनना भी ठीक नहीं है, बाकी नियम तो तो हम एक बोले ही कि है। मतलब हाँ जी शराब छोड़ दो, तो मतलब कि उससे उससे छूटता नहीं है शराब और नशा जो करता है। जी। हाँ ऐसे कमजोर लोगों के लिए होता भी नहीं, क्योंकि कमजोर ही तो कहे जाएंगे, जिनसे शराब तक नहीं छूटती वो जीवन में क्या करेंगे। ठीक है, सही है, ऐसे लोगों का ना पहनना ही ठीक है, और इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, और इनसे फिर बाध्य भी नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। जी सागर भाई अभी बोलिए। अच्छा शारदा माता जी ने भी आपके लिए शुभकामनाएं दी हैं, और वो कक्षा से गई हैं, शायद कुछ काम होगा। जी उनका भी बहुत और मेरा धन्यवाद। बहन आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद भाई जी। जी सागर भाई आप बोलिए। आप सभी को सादर नमस्ते। क्षमा चाहूंगा, मैं कक्षा में थोड़ा सा बराबर जुड़ नहीं सका, और बहुत सारी बातें सुनता रहा मैं, और कुछ कार्य में था। तो भैया मुझे है ना, मेरा तो है ना हृदय अंदर से ऐसा भरा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी ही बेटी का आज पुनर्जन्म हुआ है। इतने मन से इतना सारा आशीष निकल रहा है, मैं ना आपको व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। और जनेऊ संस्कार के लिए क्या तड़प होती है भैया, इससे एक प्रियंका बहन और एक आप और एक दीक्षा दीदी से अतिरिक्त कोई नहीं जानता होगा। तो क्योंकि मैं भी आज से 2 वर्ष पूर्व एक ब्रह्मचर्य का समूह था जहाँ पर आप थे, उस समय तो मैं आपको जानता भी नहीं था। मैंने उस समय देखा था कि रक्षाबंधन के दिन जनेऊ संस्कार भी होता है। मेरे लिए तो एक सपने जैसा था, और ये जो जनेऊ की ललक है, कहीं ना कहीं भैया इसके भी निमित्त आप ही हो, कारण आप ही हो। और इस प्रकार से भी जनेऊ होता है, और मेरा बहन, बाप रे बाप, क्या बिटिया है ये, क्या बहन है, क्या वीरांगना है। यानी कि कोई इस प्रकार से जनेऊ की ललक रखता है और उसको इस प्रकार धारण करता है। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार से भी जनेऊ संस्कार होगा, और इतनी सुंदरता से होगा, इतनी सौम्यता से होगा, और इतना ज्ञान युक्त होगा। और आपने वो कार्य को, वो चीज को सिद्ध किया है।
भैया आप है ना नमन के पात्र हो, आप के चरण वंदन करना चाहिए। खैर आप ये सब सुनोगे नहीं, आपको पसंद भी नहीं है मगर भैया आप सच में वंदनीय हो कि आप एक आदर्श के रूप में बहुत सारी बहनों का, माताओं का और हम जैसे अ, अज्ञानियों का भला कर रहे हैं। हम लोग को भी गलत रास्ते से उठा के या आलस्य से उठाकर सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं अनेकों प्रकार से। कभी तो खुद का चरित्र सबके बीच में रखते हो, कभी खुद के ही स्वभाव को और खुद की जो आपने स्वयं का जो भी कुछ हम सबके बीच में एक उदाहरण के रूप में रखा है, जो आपका आचरण है भैया, आप सच में एक प्रेरणा हो। और वास्तव में क्रांति क्या होती है, क्रांति किस प्रकार आनी चाहिए, मैं मेरे जीवन में आपसे जाना हूँ। और मेरा बहन इतने कम समय में इतनी सारी उन्नति कर रही है, अभी हुई नहीं है, अभी बाकी है, कर रही है। तो मैं उसको देखकर भी बहुत आश्चर्यचकित रहता हूँ, बहुत आश्चर्य में रहता हूँ। उसको देखकर मैं भी प्रेरित होता हूँ कि इतनी सी बिटिया है, इतने कम समय में इतनी सारी प्रतिकूलताओं में इस प्रकार आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है। फेसबुक पर भी उनके चिंतन देखता हूँ मैं, तो वो परिवर्तन देखकर मन इतना प्रफुल्लित होता है, ऐसा लगता है ना कि हमारी घर की बिटिया ही है, बहन है हमारी, वो आगे बढ़ रही है, उसके पंख है, वो उड़ रही है धीरे धीरे आप आसमान में। भैया बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं तो ऐसे मैसेज में बहुत सारे साधुवाद लिख चुका हूँ, बहन पढ़ लेना आप। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका आपका ये नया जन्म है समाज में एक प्रेरणा के रूप में, जिससे कि एक मोहित भैया है, हमारे महर्षि जी है, हमारे क्रांतिकारी जो महान पुरुष है, महान वीरांगना है, उनके जैसे आप भी एक इतिहास रखो, आपका स्वयं का एक नया इतिहास बने और लोग आपसे प्रेरित हो कि आप कहाँ से निकली और कहाँ गई हो और क्या कर रही हो अपने जीवन में। और प्रतिकूलताएं उसी को आती है जो जीवित है, मरों के लिए कभी कोई प्रतिकूलता नहीं होती है, उनके लिए सारे स्थिति परिस्थितियां एक समान होती है। हम जीवित है, ये चीज आप सिद्ध करती हो। और ईश्वर से आपके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, आपको वो सारे सामर्थ्य, वो सारी सुविधाएं प्रदान की जाए ईश्वर द्वारा और स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा, जिसके लिए आप योग्यता रखते हो, जिसके लिए आप पात्रता रखते हो। और भविष्य में यदि आपका किसी से विवाह भी ऐसा सज्जन से विवाह कराए जो आपको आगे, जिसे मोहित भैया बढ़ाए ना, वो भी आपको अपने हाथों पर रख के आगे बढ़ाए, वो खुद मिट जाए मगर आपको आगे बढ़ाए। बहुत सारा आशीष, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, इतना प्यारा शुभ आशीष देने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। आप आपका आभार व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जैसा आप मेरे विषय में बता रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि वैसा ही बन जाऊं जैसा आप कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद भैया, सागर भैया बहुत धन्यवाद। अच्छा मीरा, आपकी हमेशा आंखों में आंसू? जी जी सागर भाई कहिए। बस हमेशा प्रसन्न रहो, मेरे आंखों में भी आंसू आ रहे थे और अभी भी आ रहा है इसको देख के। यही मैं पूछ रहा था मीरा से कि आपकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे इतनी सारी चीजें सुन के। मैं लड़की होता तो मैं तो अब तक गंगा जमुना बहा देता। भैया चलिए बहुत ठीक खुशी हो रही है इसको देख के मुझे। ठीक। मैं गाड़ी में ही हूँ। तो बहुत 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 बधाई मीरा बेटा को, जो उसने आज ये धारण किया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी अच्छी बच्ची, मतलब इतनी अच्छी बच्ची, बोलने से ही इसके भावों का पता चलता है कि कितना स्वाध्याय करती होगी और कितना अपने चीजों के लिए दृढ़ संकल्पी है ये। और इसको जैसे कि अभी बोला इससे पहले भी कि इसको कोई आगे जाने से वैसे भी नहीं रोक सकता। जो बच्चा अपने लिए, खुद के लिए इतना दृढ़ संकल्प है अपनी चीजों के लिए, कल से इसने फास्ट भी रखा हुआ है सब इस चीज के लिए, जनेऊ धारण करने के लिए, और उसके लिए ये इतना पुरुषार्थ, इतना पढ़ाई और इतना स्वाध्याय। और जैसे आचार्य जी ने बताया, मुझे पूरा पता नहीं है कैसे कहाँ रहती है ये जो भी, पर आचार्य जी ने सारा बताया कि इस तरह से वो रहती है, इन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में वो रहती है। उसके बाद भी तो ऐसे बच्चे को तो आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। और बिल्कुल ईश्वर का आशीर्वाद इस बच्ची को मिले। और मैं तो चाहती हूँ, मेरे तो 2 बेटे हैं, काश इस जैसी होनहार बेटी भी मेरी होती या अगले जन्म में मिले। मैं तो यही आशा करूंगी। और बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई इस बिटिया रानी को। और बेटा, ये अभी आपने कल से कुछ खाया नहीं, आप कुछ खा लेना इसके बाद में, तो उड़ने के मारे भूल मत जाना कि कुछ खाना भी है। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद।
जी आपको बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद आपका। जी बहन जी, बहुत सुंदर, शोभनम। धन्यवाद आपकी मीरा, शुभकामनाओं के लिए। कैमरा खोलो ना अपना मीरा।